ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। 2024 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग एक साथ है। 8 मार्च को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि है इस बार बहुत ही खास। इस दिन व्रत और पूजा का आपको मिलने वाला है दुगना फल। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत के अलावा इस दिन और भी कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है तथा शुक्र प्रदोष व्रत के अलावा और भी कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार शिवरात्रि पर व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। तो चलिए आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर बनने वाले सभी योगों के बारे में। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि वाले दिन शिव योग, सिद्ध योग और चतुर्ग्रही योग का संयोग हो रहा है। इस दिन कुंभ राशि पर शनि मूल त्रिकोण में बैठे हैं। इसके साथ सूर्य, चंद्रमा और शुक्र भी विराजमान हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी है। ऐसे में यह संयोग विशेष फलदायी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा से कई गुना फल मिलेगा। महाशिवरात्रि पर शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग। इस बार महाशिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग एक साथ बन रहा है, इसीलिए यह व्रत सौभाग्य और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। इस व्रत को करने से जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता। इस दिन व्रत रखने से महाशिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत का लाभ आपको एक साथ ही प्राप्त होगा। चलिए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में शिवजी साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं, इसीलिए इस समय शिवजी की पूजा करने से उत्तम फल मिलता है। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश भी होता है और महादेव की कृपा सदैव ही बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं ऐसे कौन से महासंयोग हैं जो महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं। सबसे पहले ये संयोग हैं 4 शुभ संयोग। सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सुबह 6:38 से सुबह 10:41 तक रहेगा। शिव योग सूर्य उदय से रात 12:46 तक रहेगा। सिद्ध योग 9 मार्च को 12:46 से रात 8:32 तक रहेगा तथा श्रवण नक्षत्र का योग प्रातः काल 10:41 से इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र रहेगी। 8 मार्च को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि का चारों प्रहर का पूजा का मुहूर्त। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय शाम 6:27 से रात 9:29 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:29 से रात 12:31 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा का समय रात 12:31 से देर रात 3:33 तक। रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा का समय देर रात 3:33 से 9 मार्च सुबह 6:35 तक। महाशिवरात्रि निशीता मुहूर्त रात 12:06 से 12:55 तक रहेगा। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे
जिन्हें आप शिवलिंग पर अर्पित करके अपने जीवन को धन धान्य से पूर्ण बना सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बन रहा है, इसीलिए शिवलिंग पर ये चीज़ें अवश्य ही अर्पित करें। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसमें अक्षत यानी चावल अवश्य ही मिलाएं। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसमें काले तिल मिलाएं। अगर बहुत मेहनत के बाद भी जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही है तो शिवलिंग पर सफ़ेद वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। महाशिवरात्रि को जल में जौ मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। भौतिक सुख सुविधाओं में अपार वृद्धि होगी। शिव पुराण के अनुसार यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो शिवलिंग पर देसी घी मिलाकर जल अर्पित करें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय हैं जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए बताते हैं। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर चंदन अवश्य अर्पित करें और हो सके तो शहद भी अर्पित करें। इससे आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की और मिठास की कभी कमी नहीं रहेगी। भोले बाबा को दही, घी आदि भी जल में मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। ये भी कर्ज मुक्ति का एक कारगर उपाय है। तो भक्तगणों, शिवरात्रि के महासंयोग से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमें कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अवश्य ही बताएं। भोले बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।